शांति। आज है 25 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे, और जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, उनकी खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये बाबा ने आज मीटर दिया है अपने आप को चेक करने का, ताकि अगर हमें छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती है, नाराज होते हैं, तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान की धारणा को परिपक्व करें। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है आज की मुरली का, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर के तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए। अर्थात कहने का भावार्थ बाबा का कि निरंतर बाप को और घर को याद करते रहना है। अंदर में है, हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे हैं, अर्थात नीच है। वह ऊंच, स्वर्ग में सभी ऊंच, और यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो, ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह है ही परम धाम में रहने वाला। परमात्मा है परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं, हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अपने ही धंधे धूरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। कितना इम्पोर्टेंस है याद का, वो बाबा समझाते हैं कि याद की यात्रा से ही हम ऊंच पद पाएंगे। तो याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है।
छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। छोटे बच्चे तो नहीं समझते, वो ज्ञान का वर्णन कर लेंगे, लेकिन बाबा कहे बड़ों में भी बहुत है जो याद की यात्रा को पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं याद की यात्रा से, जैसे कितनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। मनुष्य की ये समझ है कि बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं ये सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। पहले भी बाबा ने ये बात कही थी कि जो कोई ये कहते हैं कि ये सब आपकी कल्पना है, समझ लो वो हमारे कुल का नहीं है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कहे समझ, ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं, हेवन पैराडाइज कहते हैं। हेवन पैराडाइज था, मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं वह कल्पना कह देते हैं। जरूर है उनकी बुद्धि में ये बेहद के ड्रामा की बातें बैठती नहीं है, तो क्या कहेंगे ये सब आपकी कल्पना है। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है वो सदा खुश रहते हैं। ये प्रमाण है, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है तो बाबा कहे वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं, अर्थात नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस
नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता। बाबा कहे, सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं, सिर झुकाकर चलो। ये बाबा कभी श्रीमत नहीं देते हैं। नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए। नहीं, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत है। विदेश में भी नदियां तो बहुत है। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। हाँ, बाबा कहे पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं है। नदियों में, बाबा कहे नदियों में, तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है, ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। बाबा के अभी तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, तीसरा नेत्र खुला है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने से बाबा कहे तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब भी है। इसी नॉलेज में सारी नॉलेज आ जाती है। इसी बाबा की डिवाइन नॉलेज कहो या बेहद के नॉलेज कहो, ज्ञान की बातें, उसके अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ जाती है, तो कर्मों का हिसाब किताब भी आ जाता है, तो योग का विज्ञान भी आ जाता है। सब कुछ इसी में आ जाता है। तो विज्ञान कहो, गणित कहो, इतिहास कहो, भूगोल कहो, सब बातें इसमें आ जाती है। तो बाबा कहे ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना।
अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, सब धर्म वालों के कितने जन्म होते हैं, निकाला भी हिसाब, उससे हमारी उन्नति थोड़ी होती है। तो इसीलिए बाबा कहे टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप हो। बाबा कहे तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं। जयंती मनाते हैं ना, गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं। फैमिली प्लानिंग की भी स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, हर देश का कोट ऑफ आर्म्स माना एक चिन्ह होता है। जैसे भारत का चिन्ह है जो 3 शेर है और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये भारत का एक चिन्ह है, कोट ऑफ आर्म्स उसको कहते हैं। ठीक इसी तरह बाबा कहे ऑलमाइटी बाबा की जो गवर्नमेंट है उसका भी कोट ऑफ आर्म्स है, उसका भी चिन्ह है, और हमारा चिन्ह है त्रिमूर्ति। और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते क्या होता है, प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाबा को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। इतना अच्छा बाबा प्यार से समझाते हैं कि बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। ऐसे मीठी मीठी रूहान करनी है कि बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5,000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है क्या, उसको क्या कहेंगे, वह सभी है एक्सरसाइज। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं, पावन बनाने की विधि बाबा बताते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था,
अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? कोई स्टूडेंट ने अगर बड़ी एग्जाम पास किया तो नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। हमारा बाबा है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र। विलायत में भी ऐसे बहुत है। जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं। साथी बनाकर उनके साथ रहते हैं, शादी करते हैं संभालने के लिए। फिर विल करते हैं, उनका ही सारा विल हो जाता है। कुछ उनको, कुछ चैरिटी को दान में देते हैं। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशिक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशिक है। सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। सचमुच शिव बाबा कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है। स्कूल में भी ऐसे होता है और सत्संग में भी ऐसे होता है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा जानते हैं वो संस्कार यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। कितना बाबा को उम्मीद भी है और नशा भी है, हुकुर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। इतनी अच्छी बात कही, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे, वही विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने के रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बहुत अच्छी बाबा ने एक होमवर्क की बात दी है हम सभी को आज सारा दिन करने के लिए, कि बार बार दिन भर में व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.